दोस्तों, चीतों को धरती के उन जानवरों में से एक माना जाता है जो बहुत ही तेजी से विलुप्त होने के कगार पर है। और हमारे देश भारत में तो वो दशकों साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। यानी हमारे देश भारत में एक भी चीता मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत दंग होगा कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे देश भारत से ही पूरी दुनिया में चीतों का विस्तार हुआ था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शेर को हमारे यहाँ पर शेर कहा जाता है, लेकिन अदर देशों में इलायन के नाम से जाना जाता है। तो वही दक्षिणी अफ्रीका में शेर को सिम्बा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि चीते को पूरी दुनिया में चीते के नाम से ही जाना जाता है और ये चीता नाम हमारी भारतीय संस्कृति से लिया गया है। और दोस्तों, यही कारण है कि चीता आज से सैकड़ों साल पहले केवल भारत में ही हुआ करता था और इसके बाद वो पूरी दुनिया में विस्तृत हुआ। लेकिन दोस्तों, इन चीतों को खत्म करने के पीछे हम इंसानों का ही भरपूर हाथ है, क्योंकि दोस्तों आज से मात्र 70-80 साल पहले हमारे देश भारत में चीते मात्र 15 रुपए में बेचा जाया करते थे। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के पास अकेले करीब 4000 चीते मौजूद थे, जिसका इस्तेमाल वो हिरन और खरगोशों का शिकार करने के लिए किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुगल बादशाह अकबर आखिर इन चीतों को कैसे रखा करते थे, इनके लिए कितने बड़े पिंजड़ों का इंतजाम किया जाता था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीतों को रखने के लिए पिंजड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि चीतों को जंजीरों से बांध कर किसी पालतू कुत्ते की तरह रखा जाया करता था। क्योंकि दोस्तों, चीता शेर और बाघ के अपेक्षा बहुत ही कम हिंसक होता है, जो इंसानों पर बहुत ही कम हमला करता है और वो थोड़ी सी भनक मिलते ही इंसानों से डरकर दूर भाग जाता है। इसलिए चीतों को आसानी से कोई पकड़कर उसे पालतू बना लेता था, वो भी जबरदस्ती। और आज ये हालात हो चुके हैं कि ज्यादातर चीतों के शिकार होने के कारण आज भारत में चीते पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। और इसी वजह से हमारी सरकार ने चीतों को फिर से भारत में बढ़ाने के लिए, उनकी जनसंख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए नामीबिया से 4 चीतों को लाया गया है। लेकिन दोस्तों, इन चीतों का जी पाना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों इन चीतों को उस कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा जो बहुत ही ज्यादा विशाल का है, करीब 350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका निर्माण खासकर शेरों को रखने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, गिर के जंगल में 500 से ज्यादा शेर हो चुके हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से उन शेरों को यहाँ पर भेजा जाना था, लेकिन दोस्तों वो शेर तो यहाँ पर नहीं ला पाए। लेकिन दोस्तों, नामीबिया पर सिलाए गए चीतों को इस कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाना है। लेकिन दोस्तों, ये कुनो नेशनल पार्क इतना ज्यादा विशाल का है और अनेकों रास्ते को अपने अंदर समेटे हुआ है, जिनसे चीतों को बच पाना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि दोस्तों, ये कुनो नेशनल पार्क 350 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हिंसक जानवर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इन चीतों को सबसे बड़ा खतरा जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक उस बाघ से है, जो अक्सर इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए आ जाया करते हैं। और अगर उनकी नजर इन चीतों पर पड़ जाती है तो उनका मरना लगभग पूरी तरह से तय है। क्योंकि दोस्तों, आप बाघ की ताकत को भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये चीते बच भी जाते हैं तो आज से कुछ सालों बाद इस जंगल में फिर से शेरों को लाया जाना है। आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि शेर और चीते एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं और शेर अक्सर इन चीतों को बच्चे को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा कुख्यात है। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि चीतों की तादाद बढ़ने के जस्ट बाद ही शेरों को भी इसमें छोड़ा जाना है। और उसके बाद शेर और चीतों की लड़ाई जब शुरू होगी तो इन चीतों का मरना लगभग पूरी तरह से तय हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, शेर भी खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, तो वही चीते भी खुले मैदान में ही रहा करते हैं। और इसी वजह से शेरों की नजर में ये चीते आसानी से पड़ सकते हैं। और दोस्तों, यदि ये चीते इन शेरों के हाथों से बच जाते हैं तो जंगल में घूमते रहने वाले शिकारी इंसान जो इन चीतों का शिकार कर उनकी खालों को बहुत ही महंगे दामों में इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करते हैं, वो इन चीतों का शिकार करने का बहुत ही भयंकर कोशिश करेंगे। और अगर हमारे वन विभाग ज्यादा सक्रिय नहीं रहे तो ये चीते उन शिकारी लोगों के हाथों मारे जाएंगे और फिर से उनका पैदा हो पाना, उनकी संख्या का बढ़ पाना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी दोस्तों, इन चीतों की तादाद को भारत में बढ़ा पाना अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होने वाला है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा देश इन चीतों की संख्या को भारत में बढ़ा पाने में सफल होगा या हार जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप एक बहुत बड़े एनिमल्स लवर है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस भाई का सपोर्ट करना ना भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हमेशा ही जानवरों से रिलेटेड वीडियो आती रहती है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।